और यहाँ मैं सोची थी ट्रांजैक्शन करके दिखाऊंगी, बट नहीं। तो इस ब्लॉग में क्या होगा कुछ नहीं। शुरू में तो इस ब्लॉग में क्या है, इसका सर पैर नहीं है, मैंने एकदम से चालू कर दिया आज का, क्योंकि रूम सेट हो गया तो काफ़ी दिन से कुछ भी नहीं डाला, ना मिनी ब्लॉग ना पूरा ब्लॉग, मतलब फुल ब्लॉग तो डाले नहीं, कुछ भी शूट नहीं करा था। तो सोचा आज कर लेती हूँ, तो काम चला लेना, ठीक है। हेलो दोस्तों, आप सभी को राधे राधे। दिस साइड गुड़िया, और मैं ऐसे स्टेनोग्राफर की तैयारी कर रही हूँ। ये उन लोगों के लिए हैं जो पहली बार चैनल पे हैं या पहली बार ढूंढते स्टेनोग्राफर ब्लॉग को ढूंढते यहाँ तक आ चुके हैं। पता नहीं आवाज़ लो होगी कि ठीक, चला लेना का मैं बाद में चेक करूँगी। तो अभी मैं ईस्टर्न हिस्ट्री का रिवीजन करने जा रही हूँ। टाइम दिखा देती हूँ, दिख रहा है। काफ़ी दिन से कुछ भी नहीं पढ़ा था, क्योंकि सफाई में लगे हुए थे, रूम सेट करने में लगे हुए थे कि कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सब सोचने में। और अभी तो मैं लाइब्रेरी नहीं जा रही हूँ, क्योंकि छुट्टी आती रहेंगी बीच में फेस्टिवल की। अभी फेस्टिवल लगे हुए हैं साथ में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो अभी जितने भी व्लॉग होंगे मे बी वो आपको घर पे देखने को मिलेंगे। अभी जितना भी होगा, ये व्लॉग मैं कब अपलोड करूँगी ये भी नहीं पता। और आप लोग बताओ आपका कैसे चल रहा है, सफाई हो चुकी है, बचा है, क्या कह रहा है, कमेंट बॉक्स में बताना। तो ये वाली पीडीएफ मैंने आप लोगों को पहले से ही शेयर कर रखी है, मैं वही पढ़ती हूँ, क्योंकि मेरा काफ़ी हद तक सिलेबस कंप्लीट है एशियन हिस्ट्री का। तो मैं रिवीजन इसको ही करती रहती हूँ, सारे पेजेस। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो होती है, जो और इसमें नहीं लिखी है, वो मैं ऐड करती रहती हूँ जब मैं क्लास देखती हूँ। अभी मेरी एशियन हिस्ट्री की क्लास भी चल रही है, काफ़ी दिन से मैंने नहीं लिया है, तो वो भी अब मैं जल्दी जल्दी अपना बैकलॉग पूरा करूँगी। और आज सुबह ही जाके मैं अपनी लाइब्रेरी से अपनी बुकें ले आई, कि मेरे को नहीं पता था मैं कब दोबारा ज्वाइन करूँगी या क्या होगा। वहाँ पे बुक थी, और इस वजह से फिर मैं सुबह गई, लेके आई, और अब मैं ये रिवीजन कर रही हूँ। और तो जो अशोक मतलब मौर्य वाला चैप्टर है, जिसमें अशोक इम्पोर्टेंट है, जिसके 14 प्रमुख शिलालेख थे। तो देखो, इनमें से टीचर से ही कहते हैं कि कोई ना कोई एक पूछ सकता है। जैसे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है 13 नंबर का, जिसमें अशोक ने खुद ही कलिंग युद्ध के बारे में बताया गया था, ठीक है। और इसमें जो ये
14 के 14 प्रमुख शिलालेख हैं। तो मैंने उसको कैसे याद करा, तो पहला देखो, पशु बलि पर प्रतिबंध, पशुवध वाले उत्सवों पर रोक, मतलब अहिंसा को रोकना। तो जब हम अहिंसा को रोकेंगे, या उससे जैसे आप ये मान लो कि पहले आपने अहिंसा करी पर आपको अकल आ गई है, मतलब आपका दिमाग चलने लग गया कि आपको नहीं करनी है, ठीक है, और आपने जो भी मतलब इससे पहले अहिंसा करी है या आपने किसी को मारा है, तो अब उसमें क्या करोगे, आप उसका इलाज करोगे। तीसरा क्या है, अब आपने किसी का इलाज कर दिया है, तो अब तुम दोबारा उसको मार नहीं सकते हो, मतलब उसकी रक्षा करोगे, उसको बचाओगे, उसकी रिस्पेक्ट करोगे। यानी तीसरा देखो, तीसरा हो जाता है मतलब सम्मान, माता पिता बुजुर्गों और शिक्षकों का सम्मान। तो थर्ड पॉइंट आ जाता है सम्मान का। फोर्थ और फिफ्थ में थोड़ी सी दिक्कत है, मैंने इसको मतलब याद नहीं करा। फिफ्थ में है रक्षा, मतलब जो कमज़ोर हैं या जो समूहों में रहते थे, मतलब ग्रुप रहते थे, जो कमज़ोर रहते थे, उनकी रक्षा करना, मतलब उनके ऊपर कोई अत्याचार ना हो किसी भी चीज़ का। पाँचवीं वाला रक्षा में हो जाता है। छठा भी सेम ऐसे ही है। छठा वाला भी मैंने इसका कुछ मैं बना नहीं पाई हूँ अपनी तरफ से ट्रिक। सेवन्थ एट्थ नाइन्थ का है। सेवन्थ में क्या, अब देखो आप इतनी सारी चीज़ें करके आपने अहिंसा छोड़ दी, उसके बाद आपने क्या करा, इलाज कराया, उसके बाद उनका सम्मान करा, उनकी रक्षा करी। फिफ्थ वाला रक्षा करना है। और सेवन्थ का क्या है, जब आप इतनी सारी चीज़ें कर दोगे तो क्या होगा, सम्मान में और विकास धर्म। अब आप क्या साथ में विकास करेंगे, नहीं जैसे सबका साथ सबका विकास, वही चीज़ है। तो आपको सबके साथ विकास भी करना है और धर्म को भी आगे बढ़ाना है, ठीक है। अब जब आप एक धर्म में आगे एक चीज़ को फॉलो करने लगे, तब उसमें क्या करोगे, हम धर्म में क्या कहते हैं कि अपन जहाँ पे मतलब हमारे तीर्थ स्थल है वहाँ पे जाते हैं। तो एट्थ में भी सेम चीज़ है, धर्म और तीर्थ है, ठीक है। और नाइन्थ में भी यही है, जब आप तीर्थ पे जाते हो तो क्या करते हो, आप दान देते हो। तो नाइन्थ में भी सेम चीज़ है कि तीर्थ, मतलब तीर्थ के बाद आप दान दोगे, तो उसमें दान देने के बारे में बताया गया है। फिर 10वां 11वां 12वां मैंने छोड़ दिया, इसकी कोई ट्रिक नहीं बन पा रही थी, इसको सीधे ऐसे याद करना पड़ेगा। 13वां आपको पता है कलिंग के युद्ध है, युद्ध के बारे में। और 14वां, और इसमें 14वें में ये है कि उनकी व्याख्या बताई गई शिलालेखों के कि क्या है क्या नहीं, ऐसे मतलब इसमें। तो अगर आपको पसंद आया हो तो ठीक है, आप भी सेम चीज़ कर सकते हो, अपनी तरफ से कुछ भी बना सकते हो यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बट ये शिलालेख याद करना पड़ेगा, जिसमें थर्ड वाला मोस्ट इम्पोर्टेंट है। फिर आ जाते हैं मौर्य में। मौर्य प्रशासन, मतलब कौन से क्या थे, अब उन मंत्रियों को क्या बोला जाता है, तो ये है, ये मौर्य में आता है, स्टेनो में ये जरूर आता है, तो याद रखना। The next day. तो मैंने आप लोगों को बताया था इससे पहले कि जो आपने मतलब वीडियो क्लिप देखी कि मैं हाँ मतलब मार्केट चली जाती हूँ, उसके बाद आके वो क्या पढ़ूँगी, मतलब स्टडी करूँगी। बट ऐसा हुआ नहीं। हुआ यूँ कि हम मार्केट गए, वहाँ पे टाइम लगा, आधा सामान लेके आधा आज जाएंगे लेने के लिए। और उसमें भी क्या कहते हैं, उसके बाद आके मैं बैडमिंटन खेलने लग गई। फिर क्या कहते हैं, फिर से चाय बनाई, और फिर कुछ हमारा काम था रूम का, तो हम लोग वो देख करवाने लग गए थे, मतलब मैं करवाने लगी थी, मेरे रूम में कुछ चीज़ें लगवानी थी, वो सब कराने लग गए। और आज सेकंड डे है, तो यानी आज तारीख है 19, ठीक है। और फिर हाँ, तो अब जो ये पहले वाले ब्लॉग में ये वाली भी क्लिप ऐड हो जाएगी। अब मेरी स्टडी होगी लंच के बाद, और फिर से हम वही 5-6 बजे मार्केट जाएंगे, जैसा है देखेंगे उसका टाइम पर, जितना उस समय कवर हो पाएगा आज मैं उतना कवर करूँगी। तो देखो ये कल का ऐसी टेबल है, एक चीज़ मैंने इधर से उधर नहीं करी, टाइम देखो, ठीक है। एक चीज़ मतलब मैंने इधर से उधर करे, वो किताब वहीं पड़ी वहीं छोड़ दी, ये सब जैसे पड़ा था वही रख दिया, कुछ चेंज नहीं करा कल से। तो अब जब बैठेंगे तब पहले तो क्लीन करेंगे सब डेस्क, उसके बाद चालू करेंगे अपनी पढ़ाई। बट अभी नहीं, अब थोड़ा सा नीचे घूमने उमने जाएंगे अब। The next day.
जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन बरन बिराज सुवेसा, कानन कुंडल कुंचित केस, हाथ ब्रजवल ध्वजा विराजे, कांधे भुज जनेऊ साजे, शंकर सुवन केसरी नंदन। तो आप सभी को और आपके परिवार को विश यू वेरी वेरी हैप्पी दिवाली। तो आज है 20 तारीख और हमारे यहाँ पे तो मतलब हमारे पूरे एरिया में आज ही दिवाली मनाई जा रही है। कुछ लोग कल भी कर रहे हैं, मतलब 21 तारीख को। आप लोग कब करो आप बताना। और मैं कुछ नहीं कहूँगी, आज ये नेक्स्ट डे है और अभी टाइम हो रहा है 7:55। अब जाके नाश्ता करना है, उसके बाद देखती हूँ क्या करना है। मैं कुछ नहीं बोलने वाली, मुझे क्या करना है। 2000 years later. यहाँ पे मुझे एक चीज़ करनी, तुम आगे की देखो, खूबसूरती देखो तो सब जगह लाइट वाइट जल रही है, सब जगह। और पीछे देखो, इससे मतलब पता है क्या रिलेट करता है कि लोग तुम्हारे पीछे की कहानी या तुम्हारे जो पीछे मतलब जब तुम कुछ बन जाते हो तो लोगों को मतलब नहीं होता कि तुम्हारे पीछे मतलब तुमने कैसे क्या किया क्या नहीं। तुम अब कुछ बन गए हो, तुम आगे बढ़ गए हो, तो लोगों को बस वही इम्पोर्टेंट है। तुम्हारा आज कल किसी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं होता है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। और एक और बार विश यू वेरी वेरी हैप्पी दिवाली आप सभी को। मैं और क्या कहूँ, इसमें कोशिश करती व्लॉग डालने की, और अभी भी व्लॉग अच्छे से नहीं बना पाई दिवाली का, क्योंकि हमारे घर में नहीं हो सकता भाई व्लॉग इस दिवाली वाले दिन। दिवाली वाले दिन क्या होगा, अगर मैंने वहाँ पे फ़ोन रखा या कुछ तो मम्मी इसे पहले हटा ले, इसे हटा ले, पूजा कर ले, उसके बाद कुछ। मैंने जो थोड़ा सा वो पूजा का सूट किया ना, उसमें भी मम्मी कह रही थी हाँ तुम पहले ये कर लो, सब कुछ छोड़ दो। और फिर वो जो कहा जाता है कि दिवाली की पूजा के बाद पढ़ो, तो मुझे भेज दिया गया कि हाँ अब थोड़ा एंजॉय कर लिया है, खा पी लिया, अब तुम जाओ तुम ऊपर पढ़ो। उसमें भी ये नहीं हुआ था कि मतलब मेरे को पहले भेज दिया गया, फिर बुलाया गया कि ठीक है चलो कर लो एंजॉय, सब बोल रहे हैं। फिर मैं आई, फिर मैं गई 15-20 मिनट वहाँ पे, मतलब बम वम फोड़े। और तुम मानोगे 1 रुपये के बम नहीं ख़रीदे मैंने, 1 रुपये के नहीं फोड़े, और इतने फोड़े हैं बम, इतने पूछो मत भाई। गली में जो है लो दीदी फोड़ो, लो दीदी फोड़ो, लो दीदी फोड़ो, ऐसे चल रहा था, ठीक है। और फिर मैं ऊपर आई पढ़ने की, हाँ नहीं 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 अब बिना कहे चले जाते, वरना खाली बिल्ली त्योहार वाले दिन भी डांट सुननी पड़ जाएगी। फिर गए, फिर मम्मी फ़ोन करके बोला था कि आ जाओ, वो नीचे बुला रहे बम फोड़ने के लिए तुम्हें दोबारा से। तो फिर मैं दोबारा गई, और ये चीज़ मैं रिकॉर्ड पहले ही कर देती हूँ, इसके बाद बात का था। यहाँ पे टाइम भी पता चल जाएगा तुम्हें कितने बजे था। फिर मैं बीच में गई, और फिर मम्मी ने कहा था थोड़ी रात और पढ़ लेना, पर मैं सुबह बहुत जल्दी उठी थी, तो मेरे को नींद आने लगी, तो मैं 12 बजे तक सो चुकी थी। तो व्लॉग हो सके यहीं पे एंड हो जाएगा, दूसरा व्लॉग आएगा जल्दी।
ये व्लॉग आज ही अपलोड कर दूँगी और आज ही एडिट भी कर रही हूँ। तो आप सभी को राधे राधे।